भाजपा शहर जिला अजमेर द्वारा शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह और एनजीओ संपर्क अभियान के तहत शहर की एनजीओ और सहायता समूह संस्थाओं व स्ट्रीट वेंडर का सम्मान समारोह रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स पर आयोजित किया गया, जिसमें सांसद भागीरथ चौधरी, महापौर ब्रजलता हड़ा, जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत जैमन, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील आड़ा, महामंत्री व कार्यक्रम प्रभारी संपत सांकला, महामंत्री वेद प्रकाश दादी, कार्यक्रम संयोजक व महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव की उपस्थिति में शहर की करीब 100 संस्थाओं और व्यक्तिगत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र में दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम व कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रगान गाया गया। सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें हम सबको मिलकर प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनमें नई ऊर्जा आएगी। चौधरी ने कहा कि नारी का मान सम्मान बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश भर में 2 करोड़ लखपति दीदी तैयार की जा रही हैं। अजमेर में हजारों लखपति दीदी योजना में जिले में सबसे अव्वल रहे। इसके लिए हम सभी को संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जो सपना देखा था महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन का, वह पूरा होने जा रहा है। नगर निगम महापौर ब्रजलता हड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय वाक्य वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है, वो सब में बराबरी के अधिकारी है। दोहराते हुए कहा कि घर की महिला आगे बढ़ती है तो समाज आगे बढ़ता है। शहर में महिला ग्रुप सक्रिय है, जिसमें हजारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को उद्यम लगाने, उनका विस्तार करने के लिए अनुदान और सब्सिडी के बारे में भी बताया। महिलाओं को आर्थिक सशक्त करने की दिशा में सबसे अहम कदम प्रतिवर्ष 1000 महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा द्वारा महिलाओं के सम्मान में देश भर में शक्ति वंदन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नारी उत्थान और महिला सशक्तिकरण के लिए जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक जन कल्याणकारी योजना चलाकर व्यवस्था की है। शहर में जो लाभार्थी हैं वह स्वयं सहायता समूह और एनजीओ को सरकार और जनता के बीच की कड़ी के रूप में भाजपा कार्यकर्ताओं को काम कर रहे हैं। प्रभारी संपत सांकला ने बताया कि शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत नारी उत्थान के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं का सम्मान प्रारंभ हो चुका है और यह निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई संस्था उनकी जानकारी में आती है तो वह उसके निवास स्थान पर जाकर भी उन्हें सम्मानित करेंगे। यह अभियान स्किल और उद्यमिता से जुड़ा हुआ अभियान है। हम परिवार और व्यक्ति के जीवन में बदलाव संभव है। अभियान की मूल धारणा गरीब की स्किल, आजीविका की क्षमताओं को उजागर करने के साथ जीवन में बदलाव लाना है। डॉक्टर प्रियशील आड़ा ने कहा कि भारत की नीतियां यहाँ के गरीबों के जीवन मूल्यों को आधार बन रहे हैं। आज भाजपा का मिशन सरकार बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गरीब के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भारत की राजनीति में मुद्दों में बदलाव आ गया। संयोजक भारती श्रीवास्तव ने कहा कि देश की राजनीति में गरीब का विकास, मजदूर का सम्मान और स्वच्छता एवं बेटी बचाओ जैसे विषय मुद्दों के रूप में सामने आ रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता जैमन ने कहा कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जहां प्रशासनिक क्षमताओं के साथ सुरक्षित भारत का परिचय और पारदर्शिता का परिचय दिया, वहीं दूसरे कार्यकाल में दुनिया ने भारत को महाशक्ति माना। अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने की दिशा में कार्य करना है। स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ में लॉयंस क्लब, महावीर इंटरनेशनल, विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी शाखा, आर्य समाज, अक्षय पात्र, दिगंबर जैन महासमिति, श्री आर्ट ऑफ लिविंग, भारत विकास परिषद, सुविधा संजीवनी, रक्त क्रांति संघ, रेड क्रॉस सोसाइटी, प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पतंजलि योग पत्र, झुंझार वेलफेयर फाउंडेशन, अजमेर जिला लघु उद्योग संघ, बीएसआर स्पर्श फाउंडेशन, अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी, इस्कॉम, हरे कृष्णा रामकृष्ण मिशन, शास्त्री नगर विकास समिति, श्री दिगंबर जैन महिला समिति, जैम्बे सेवा समिति, ग्रीन आर्मी, द हॉली फाउंडेशन, पुष्कर अजमेर, श्री मसाणिया भैरवधाम राजगढ़, माली सैनी सामूहिक विवाह समिति, श्रीमती लक्ष्मी देवी आड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट, ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान, श्री अमरापुर सेवा घर, सेवा भारती, जिंगर विकास संघ, चंचल देवी बालकृष्ण देवी लुणावत ट्रस्ट, जीसा चैरिटेबल ट्रस्ट, महावीर इंटरनेशनल वुमन एवं एम्प्लॉयमेंट, जांगीड़ कोऑपरेटिव बैंक, बधिर बाल विकास समिति, इंडियन नेशनल ट्रस्ट, हेरिटेज आर्ट कल्चर हेरिटेज इंटेक, श्री कोली समाज सामूहिक विवाह समिति, पंख संस्थान, ऑप्टिमिस्टिक आउटरीच ट्रस्ट, फ्री मेंशन अजमेर व महिलाओं में मुन्नी देवी, माया देवी, लक्ष्मी यादव, सरिता शेखावत, स्ट्रीट वेंडर में रफीक, रामलाल, धौलपुरिया, देवेंद्र सैन, फूलचंद, सत्यनारायण, वसीम, किशनलाल, गौरव, लाली देवी, चिमनदास, बन्नाराम, गुलाब, नवीन, रघुवीर, मुकेश और प्रेमनाथ को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कमल प्रकाश कृष्णानी, मुकेश कींची, शैलेंद्र सिंह परमार, दुर्गा प्रसाद शर्मा, रामस्वरूप कुड़ी, शुभम योगी, विक्रम सिंह, सुमन साहू, रचित कछावा, सरोज चौधरी, रेनम यादव, मोनिका डिडवानिया, रेखा गोयल, अनुराधा वर्मा,
मधुला व्यास, संतोष पारिक, राजश्री कुमावत, मीनाक्षी कुमावत, निक्की जैन, सीमा शर्मा ने व्यवस्था में अपनी भूमिका अदा की। आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर द्वारा शक्ति वंदन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। वास्तव में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि जब तक जो इस देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहन नहीं करेंगे, उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक उनको ऊर्जा उनमें तभी आएगी तब हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। आज अजमेर शहर द्वारा ये जो शक्ति वंदन का कार्यक्रम किया गया है उसमें हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश जी सोनी साहब, हमारे देहात के जिलाध्यक्ष देवी सिंह जी भोत्रा साहब, हमारे महापौर बजलता हाड़ा जी, हमारे दोनों महामंत्री वेद प्रकाश जी दादी साहब और संपत जी, और इस शक्ति वंदन के कार्यक्रम के संयोजक भारती श्रीवास्तव जी, अनिता जयमन जी और सभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष प्रियशील जी हाड़ा जी और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे किशन जी किशनानी जी और सभी जनों ने ये जो कार्यक्रम दिया है, मैं कह सकता हूँ कि जब तक नारी का मान सम्मान नहीं बढ़ेगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और मोदी जी का सपना ही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जो ये देश अमृत काल में चल रहा है, हमारा देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तेजी से खड़ा होने के लिए आतुर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज यह शक्ति वंदन का ये कार्यक्रम रखा गया। मैं कह सकता हूँ कि बहुत शानदार और जानदार ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ एनजीओज भी थे, धार्मिक संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति भी थे, सामाजिक सरोकार के जो काम करने वाले हैं, जो संस्थाएं हैं, वो सारी उन सब का मान सम्मान यहाँ किया गया है। और मैं ये कह सकता हूँ ये देश मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होने के लिए आतुर है। और यत्र नारत्य पूजते तत्र देवता रमते, इस भावना को ध्यान में रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी इस राष्ट्र अग्रणी भूमिका में जो जगह महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसी देश की आधी आबादी नारी शक्ति के वंदन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को दिया। और उसी क्रम में आज यहाँ पर हमने नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए और उसको परिभाषित करते हुए जितने भी हमारे स्वयंसेवी संगठन और जो एनजीओज नारी शक्ति के लिए काम करते हैं, नारी उत्थान के लिए काम करते हैं, उन सबको यहाँ पर बुला करके आज सम्मानित किया गया। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जन्म से लेकर के और मरण तक की व्यवस्था इस देश की आधी आबादी नारी शक्ति के लिए की है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक जो उनकी जन कल्याणकारी योजना है, अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर के और महिला उत्थान के अंदर सशक्तिकरण कदम का बहुत मजबूत साक्ष्य है। और आज इस शक्ति वंदन कार्यक्रम के माध्यम से नारी शक्ति को हमने यहाँ पर उनका वंदन, उनका सम्मान करके और यहाँ पर पुरस्कार दिया। इस शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत हमने लगभग 100 से अधिक संस्थाओं को हमने यहाँ बुला करके सम्मानित किया और ऐसी संस्थाओं को सम्मानित किया है जो समाज क्षेत्र में काम करती है, आर्थिक क्षेत्र में काम करती है, धर्म क्षेत्र में काम करती है और लगभग सबके साथ में सुख दुख सब में खड़े होने वाली संस्थाओं को आज हमने सम्मानित किया है। और ये संस्थाएं 54 वर्षों से निरंतर काल में, एक ऐसी संस्था थी जो लगभग 354 रुपये से स्टार्ट हुई और लगभग उनका 2 करोड़ रुपए तक समाज क्षेत्र के अंदर आर्थिक सहयोग देने का काम करती है। 2 संस्थाएं ऐसी थी जो लगभग 2 बार गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर उनका नाम है और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो मैं कह सकता हूं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। और ये क्रम जारी रहेगा, ये क्रम आज अंत नहीं है, ये क्रम जारी रहेगा। और जो शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत ही लखपति दीदी बनाने का काम जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राजस्थान में पधार रही है और जिस प्रकार से उनको लखपति दीदी का सम्मानित कार्यक्रम करने जा रही है, ये राजस्थान के लिए भजनलाल सरकार के गौरव की बात है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बहुत गौरव की बात है। और हम निरंतर बैठने वाले नहीं हैं, अभी तो कम से कम ये शुरुआत है कि हमने 100 से अधिक संस्थाओं को, एनजीओस को निकाल करके सम्मानित किया है। अभी तो लगभग ये हमारा मिशन जारी रहेगा, निरंतर हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, शक्ति वंदन के तहत बुलाएंगे, उनको सम्मान करेंगे। कई संस्थाएं नहीं आ सकती है तो हम स्वयं उनके घर जा करके उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला।